हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है निफ्टी 50 के बारे में। मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आज आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। मार्केट ने एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को दी। मैंने आपको कुछ चीजें बताई हुई है। बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, ये साइडवेज मार्केट। इन चीजों से हम दूर रहते हैं। और दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि हम इन चीजों पे ट्रेड नहीं करते। ट्रेड बिल्कुल करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग ये एक चलती ट्रेन होती है, चाहे ऊपर की साइड चल रही हो चाहे फिर नीचे की साइड चल रही हो। हम इंतजार करते हैं ये ट्रेन हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए, या तो कुछ साइडवेज हो जाए, एक रेंज बाउंड मोमेंटम दे दे, फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दे, या फिर रिटेस्ट करे। इस तरह की मोमेंटम अगर ये क्रिएट करेगी तो हमारे लिए घुसने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, हम वहां पे घुस जाएंगे। लेकिन सीधे सीधे अगर ये ट्रेन चलती जा रही है तो हम इससे दूर रहेंगे। समझ में आ गई? एक और बात, अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो हाफ क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड करेंगे। कुछ दिनों से मैं आपको ये बातें जरूर बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में फीड हो जाए, जिससे कि जब आप मार्केट में ट्रेड करने जाए आपको कुछ ऐसा दिखाई दे तो तुरंत आपके क्लिक हो कि इससे अभी दूर रहना है, पहले एक प्रॉपर एंट्री का इंतजार करना है। मंडे को हम क्या सिचुएशन देखेंगे उसका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मंडे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा। आपको अगर आप देखेंगे जो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, ध्यान से देखो इस लास्ट वाली कैंडल को। यहां पे आपको ये कुछ इस टाइप से दिखाई दे रही है, आपको एक हैमर की तरह दिखाई दे रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे एक सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन पे लेके इसी के आसपास से बाउंस कर चुकी है। दूसरी चीज भी समझ में आ गया। तीसरी चीज, अगर ये फिर से नेगेटिव मोमेंटम दिखाती है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? जो ये फरवरी में सपोर्ट बना हुआ है, जो ये फरवरी का लो लगा हुआ है, ये हमारा सीधा सीधा टारगेट हो जाएगा। इस जोन पे जाते ही हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर मार्केट तेजी से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया तो ये आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं देगा। जैसे कि आज वाले दिन आप देख सकते हैं, आपको एक बेहतरीन हैमर दिखाई दे रहा है। यहां से हमें क्या पता चलता है कि बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहां से आप बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाए कि बायर्स तो हावी हो गए। अगर आप स्विंग ट्रेड में जाना भी चाहते हैं तो इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। इस चीज का आपको खास ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे बस मैं आपको यही चीज दिखाना चाह रहा था। यहां पे आप देखेंगे, अब हम चार डिस्कशन करेंगे। फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आए तब हम क्या करेंगे, फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आए तब हम क्या करेंगे, गैप अप ओपनिंग होगी तब हम क्या करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग होगी तब हम क्या करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये दो लाइन समझा देता हूं। निचले वाला लाइन की बात करेंगे, ये 17,366 की है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी रहा है 10th वाले दिन। ऊपर की तरफ आप देखेंगे 17,443 है, जो कि 10th का डे हाई भी है। यानी कि हमारे लिए क्या एक्ट करेगा, प्रीवियस डे हाई एक्ट करेगा। इन दोनों पॉइंट के बीच आपको कुछ नजर आ रहा है कि नहीं, ईमानदारी से बताना है। क्योंकि देखो, मैं तो बता ही दूंगा, ध्यान से समझो। मैं बता रहा हूं आपको, ये वाला जोन देखो 17,400, कुछ याद आया? याद करने की कोशिश करो। इसी के ऊपर हमारा पूरा मंडे डिपेंड करने वाला है। भाई मार्केट की क्लोजिंग इससे ऊपर है 17,400 से, तो क्या हम ये मानेंगे कि मार्केट इस पे सपोर्ट ले चुका है? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। क्योंकि आज मार्केट ने इसी के आसपास, यानी कि आज से समझना है आपको 10th से, यानी कि जो प्रीवियस डे रहा था, इसी के आसपास पहले इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, फिर इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर ब्रेकआउट दिया। यानी कि इसी की रेस्पेक्ट करता रहा। यानी कि बायर्स चाह रहे थे कि मार्केट इससे ऊपर चला जाए, सेलर्स चाह रहे थे कि मार्केट इससे नीचे चला जाए। तो यानी कि कल आपको समझना है, कल से मंडे को, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जो मार्केट के मोमेंटम को डिसाइड करेगा। साथ ही साथ
इसमें जो चार चांद लगाएगा वो है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। क्या अगर मार्केट ने आपको 17,400 का ब्रेकआउट दे दिया तो क्या आप बाइंग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम इंतजार करेंगे इस हाई के ब्रेकआउट का, 10th के डे हाई के ब्रेकआउट का, क्योंकि 17,400 यहां पे है। दूसरा सवाल, क्या मार्केट ने 17,400 का ब्रेकडाउन दे दिया, क्या हम सेलिंग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम इंतजार करेंगे जो ये आपको सपोर्ट जोन बताया गया है। ये क्या है? 17,366 का। फिर आप सोच रहे होंगे तो इसका रोल क्या है 17,400 का? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये लेवल हमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पता चले हैं, ये इसी के कारण पता चले हैं, क्योंकि ध्यान से देखेंगे यहां पे हमारा एक पैटर्न भी नजर आ रहा है। कौन सा पैटर्न? चार पैटर्न मैंने आपको बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। ये पैरेलल वाला पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आपको सपोर्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हम इस पैटर्न को भी ड्रॉ करेंगे, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर ब्रेकआउट आया तो ऊपर की तरफ हमारा बहुत बड़ा टारगेट है। हालांकि उससे पहले भी रेजिस्टेंस है, लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी रह सकती है कि क्या पता मार्केट गैप को फिल कर दे। अगर गैप को फिल कर दे तो हमें काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहां पे मिल सकता है। अगर मार्केट इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हमारे लिए 10th का डे लो है पहला टारगेट। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो सेकंड का डे लो है, सेकंड मार्च का डे लो है दूसरा टारगेट। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आपको मिल रहा है तो 28 फरवरी का डे लो है हमारा तीसरा टारगेट। हम सारी चीजों को अब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कोर्सेज पे ऑफर चला हुआ है 20% ऑफ का। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप कोर्स पे जाएंगे अवेलेबल ऑफर के पास आपको कूपन मिलेगा, इस कूपन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपका ऑफर अप्लाई होगा। यहां पे आप देखेंगे कूपन कोड अप्लाइड, डन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पे 20% ऑफ हो चुका है। और ये ऑफर केवल और केवल 2 दिन के लिए है। अगर आप अपनी लर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं, आप मार्केट में नई नई स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं, ट्रेंडी डेज के लिए, रिवर्सल डेज के लिए, अगर आप स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं, साइडवेज मार्केट के लिए, मार्केट की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, किस तरीके से बड़े मोमेंटम को कैच किया जाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को समझना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस पे 20% ऑफ चल रहा है, जल्दी ये ऑफर हटा दिया जाएगा। आप लोगों की डिमांड पे ही इस ऑफर को वापस लाया गया था। केवल और केवल 2 दिन बचे हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम वापस आते हैं, यहां पे हम डिस्कशन करते हैं अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हमारी कुछ कंडीशन रहेगी। पहली कंडीशन 17,400 जो है इससे ऊपर हमें मार्केट चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, जो ये हमारा डे हाई है, किसका? 10th का डे हाई है, क्या है? 17,443। हमें इसका भी ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो हमें यहां पे प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो हमारी यहां पे प्रीवियस डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हो रही है। ये चीज हमें यहां पे दिखाई दे रही है। तो क्या क्या कंफर्मेशन हो रहे हैं? पहला कंफर्मेशन, मार्केट 17,400 से ऊपर है और 10th की डे क्लोजिंग से ऊपर है। साथ ही साथ 10th के डे हाई का भी हमें ब्रेकआउट चाहिए, तभी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। उससे पहले आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज कहीं तक भी नहीं दिखाई देगी। इस सिचुएशन पे जो आपका पहला टारगेट रहेगा 1 मार्च का डे हाई आप लेके चल सकते हैं। इसका ब्रेकआउट मिला तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 3rd मार्च में जो ये सपोर्ट लगा हुआ है ये आपको नजर आए, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो 9th का डे लो है ये आपका अगला टारगेट रहेगा। ये सिचुएशन क्लियर होगी। दूसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हमें क्या क्या चाहिए? पहली चीज, 10th के डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चाहिए। दूसरी चीज, 17,400 से मार्केट नीचे चाहिए, कहां पे? ये रहा। तीसरी चीज, जो ये सपोर्ट जोन बना हुआ है 17,366, इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। सिर्फ 17,400 के ब्रेकडाउन से काम नहीं चलेगा, 17,366 का भी ब्रेकडाउन चाहिए।
और अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और पहला टारगेट आपका रहेगा 10th का डे लो। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 2 मार्च का डे लो। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 28 फरवरी का डे लो आपका टारगेट हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आ गई। दो सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली। फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है। अगर मिल गई आपको गैप अप ओपनिंग, उसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, लाइक टारगेट है 5000 लाइक का। लाइक बटन आप प्रेस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो यहां पे अगर आपको मिलती है गैप अप ओपनिंग, इस सिचुएशन पे हम क्या करने वाले हैं भाई, हमारा पूरा फोकस हो जाएगा 10th के डे हाई पे, क्योंकि हमारे लिए गैप अप ओपनिंग मिल रही है, यानी कि मार्केट 17,400 से ऊपर है ही। अब कितना ऊपर है वो मायने रखता है। तो पहली कंडीशन, अगर वो डे हाई के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या उसी पे हो सकता है 17,443, ठीक है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या इससे के आसपास हो सकता है। अगर ये कंडीशन है और मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर चलता है या बुलिश कैंडल दिखाते हुए चलता है, तब भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और तब भी प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, क्योंकि डे क्लोजिंग और डे हाई काफी नजदीक है। ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मान के चलो, देखो ऊपर की तरफ टारगेट तो वही रहेंगे, ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है और फिर मार्केट आपको बुलिश मोमेंटम दिखाता है, तो काफी लोग यहां पे एक सवाल आता है मन में, काफी लोग सोचेंगे कि सर मार्केट गैप को फिल कर सकता है। बिल्कुल आएगा, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, बड़ी गैप अप ओपनिंग, इसमें हम एंट्री तब तक नहीं ले सकते जब तक मार्केट हमारे लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट ना कर दे। भाई अगर बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है तो हम अवॉइड कर देंगे। एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग, फिर से बुलिश कैंडल। बेहतर क्या हो सकता है, तो बड़ी गैप अप ओपनिंग दे मार्केट और वहीं पे साइडवेज हो जाए, फिर ब्रेकआउट दे दे, तो हमारे लिए प्लेटफॉर्म बन चुका है। या फिर वापस आ जाए और 10th के डे हाई पे सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर जाए, तब भी हमारे लिए प्लेटफॉर्म बन चुका है। लेकिन अगर यहां पे नेगेटिव कैंडल दिखाई दी तो हम सेलिंग साइड भी टारगेट लेके चल सकते हैं। और 10th का जो हमारा डे हाई है ये पहला टारगेट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन आ गया तो डे क्लोजिंग दूसरा टारगेट रहेगा। सिचुएशन क्लियर हो गई। अगर मान के चलो आपको मिलती है गैप डाउन ओपनिंग, इस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे इस वाले जोन पे, जो कि है 17,366। पहली कंडीशन, आपको इसी के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस लेवल पे गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है। अब यहां पे हमें एक चीज तो कंफर्म होगी कि 17,400 से मार्केट नीचे है। अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चल रहा है तो हमारे पैटर्न का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहां से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी डे लो तक। समझ में आई मैंने क्या डिस्कस किया, चीजें क्लियर हो गई कि नहीं। अब मान के चलो दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं, डे लो के पास ही आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई और मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलती है। काफी लोग सोचेंगे कि यहां पे प्रीवियस डे लो हो गया, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो इसका मतलब तो हमारी स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जानी चाहिए। लेकिन बड़ी गैप डाउन ओपनिंग भी तो है। हम इस स्ट्रेटजी को एक्टिवेट तब कह सकते हैं जब मार्केट भले ही इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए और लेकिन यहीं पे ही साइडवेज होके तब ब्रेकडाउन दे दे, तो हम यहां पे एंट्री बनाने लायक हो जाएंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म बन चुका है। जो ट्रेन चली है उसका प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी ही गैप डाउन ओपनिंग होकर मार्केट सीधा ब्रेकडाउन देके चला जा रहा है तो हम इंतजार करेंगे, सीधे ट्रेड में नहीं बैठेंगे। समझ में आएगा। नीचे की तरफ टारगेट आपके वही है, 2 मार्च का डे लो, फिर 28 फरवरी का डे लो। सिचुएशन समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,446 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,521 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है
17,569 पे नजर आ रहे हैं। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,374 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,337 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,304 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है। अगर आप लर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नई नई आप स्ट्रेटजीज सीख सकते हैं। और जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको OTP आएगा, और जैसे आप OTP वहाँ पे फिल करेंगे तो आप कोर्स पे पहुँच जाएंगे, और हाउ टू ट्रेड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20% ऑफ चल रहा है, 2 ही दिन के लिए ये वैलिड है, जल्दी से दिन खत्म होते जा रहे हैं। तो अगर आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।